हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटलिस्ट चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज के सीरीज में आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं आपका नंबर बेस्ड प्रोग्राम्स, जिससे मैंने आपको प्राइम नंबर, फैक्टोरियल और बहुत सारे प्रोग्राम्स है। स्मिथ नंबर क्या होता है आपका, एडम तो प्राइम नंबर क्या होता है आपका, या प्रॉनिक नंबर क्या होता है, बहुत सारे प्रोग्राम मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। मैजिक नंबर क्या होता है आपका। देखिए, उसी सीरीज में आज हम लोग पढ़ रहे हैं आपका सेमी प्राइम नंबर। देखिए, सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि सेमी प्राइम नंबर होता क्या है, फिर इसका प्रोग्रामिंग अप्रोच क्या होगा। देखिए, आपने देखा होगा हर बार मैं आपको 2 से 3 तरीके दिखाता हूँ किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने के आपका। तो इसमें भी मैं देखिए आपको 2-3 तरीके दिखाऊंगा कि किसी भी नंबर को कैसे चेक करेंगे कि वो सेमी प्राइम नंबर है कि नहीं आपका। पहले ये जानते हैं कि सेमी प्राइम नंबर होता क्या है, और फिर देन उसको उसका प्रोग्रामिंग अप्रोच जानने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि सेमी प्राइम नंबर होता क्या आपका। देखिए, व्हाट इज सेमी प्राइम नंबर। ध्यान सुनिएगा। ए सेमी प्राइम नंबर इज ए नेचुरल नंबर दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ एग्जैक्टली 2 प्राइम नंबर्स। मतलब सेमी प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं जो 2 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट हो आपका। जैसे फॉर एग्जांपल नीचे देखिए 15 लिखा हुआ आपका, 3 इंटू 5, 3 भी आपका प्राइम नंबर है और 5 भी आपका प्राइम नंबर है, और इनका जो प्रोडक्ट है 15 है, तो 15 इज ए सेमी प्राइम नंबर आपका। द 2 प्राइम नंबर इज द प्रोडक्ट में इक्वल ईच अदर। मतलब जो दो आपके जो प्राइम नंबर है वो दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। देखिए 9 आपका, 3 इंटू 3 25 आपका, 5 इंटू 5। मतलब किसी नंबर का जो स्क्वायर भी, दो नंबर का प्रोडक्ट या किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर का होना चाहिए, लेकिन आपका अगर वो नंबर है तो उसको कहता है सेमी प्राइम नंबर आपका। सो सेमी प्राइम इंक्लूड द स्क्वायर्स ऑफ प्राइम नंबर्स आपका। जैसे 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7 कितना होता है, 49। तो 49 भी एक आपका सेमी प्राइम नंबर है आपका। दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट या किसी एक प्राइम नंबर का आपका स्क्वायर अगर कोई नंबर है तो वो आपका क्या हो जाएगा, सेमी प्राइम नंबर हो जाएगा आपका। देखिए थोड़ा सा उसको कैसे करेंगे। देखिए आपका, तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको प्राइम नंबर का लॉजिक पढ़ाया हुआ है। मैं आपको ऊपर आई बटन में प्राइम नंबर का आपका प्रोग्राम का लिंक दे दूंगा आपको। आप प्राइम नंबर को मैंने कई तरीके से बना के दिखाया आपका, आप उस प्रोग्राम को देख लीजिएगा आपका। मैं उसी लॉजिक को यूज़ करते हुए, उस प्राइम नंबर के फंक्शन को यूज़ करते हुए मैं चेक करूंगा कि 22 आपका प्राइम सेमी प्राइम नंबर है कि नहीं है। देखिए स्टार्ट करता हूँ। देखिए देखिए ध्यान सुनिएगा। आप एक लूप चलाइए 2 से लेकर इसके हाफ तक। जो भी इसका हाफ है, इसका हाफ कितना, 11 तक आपका। अब एक एक करके सभी नंबर को चेक करिए, क्या 2 आपका प्राइम नंबर है। हाँ है, तो एक काउंटर ले लीजिए जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है आपकी। ठीक है, क्या 2 प्राइम नंबर, हाँ है, तो एक आपका प्राइम नंबर मिल गया आपका, एक फैक्टर आपका। 3 इसका फैक्टर नहीं है 22 का। 4 नहीं है। करते करते आपका अगला जो आपका फैक्टर क्या निकला, 11 निकलेगा आपका। और 11, 2 आपका प्राइम नंबर था, 11 भी प्राइम नंबर है आपका। और क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो अपने काउंटर को बढ़ा दिया आपने, 2 देखे आपका। तो लास्ट में अगर 2 आ रहा है यहाँ पर आपका, सी की वैल्यू 2 आ रही है, तो ये आपका क्या है, सेमी प्राइम नंबर आपका। एक और नंबर का एग्जाम्पल लेके देखिए जरा। देखिए आप एक नंबर लीजिए 26, इसके जगह पर आप इसकी जगह पर 26 लीजिए आपका जरा। देखिए 26 को आप 2 से लेकर उसके हाफ तक, 2 हाफ कहाँ तक हो गया इसका, उसका हाफ हो गया 13। 2 से लेकर 13 तक सभी नंबर को चेक करिए, इसमें कौन कौन से आपके प्राइम नंबर है आपके। देखिए 2 प्राइम नंबर है आपका, जो इसके फैक्टर होंगे ध्यान रखिए, वो फैक्टर भी होने चाहिए आपका। देखिए 2 इसका फैक्टर, 2 प्राइम नंबर भी है आपका, तो सी 0 था, तो सी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका जब भी प्राइम नंबर मिलेगा आपका। तो एक आपका क्या मिल गया, प्राइम नंबर मिल गया। 3 उसका फैक्टर नहीं है, 4 उसका फैक्टर नहीं है, 5 आपका उसका फैक्टर नहीं, किसका, 26 का आपका। करते करते 13 भी उसका फैक्टर आपका फैक्टर है, क्योंकि 13 भी फैक्टर है, ये भी प्राइम नंबर है आपका। तो सी की वैल्यू क्या होगी, 2 हो गई आपकी, क्योंकि सी 2 हो गया आपका, तो ये भी क्या आपका, सेमी प्राइम नंबर आपका। चलिए एक नॉट सेमी प्राइम नंबर का एग्जाम्पल दिखा दो, देखिए मैं आपको। देखिए यहाँ पे एक नंबर लीजिए, जिससे मैं आपका यहाँ पर ले रहा हूँ 49। देखिए 49 में सिर्फ एक आपका 2 से लेकर 49 तक आपका हाफ, इसका कितना का 49 का आपका, इसका हाफ हो गया आपका 24। देखिए सिर्फ आपका एक 7 आपका प्राइम नंबर है, जो फैक्टर भी है इसका, जो इसका फैक्टर भी है और प्राइम नंबर भी है आपका। तो सी की वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो केवल 1 हो जाएगी आपकी, 0 थी 1 हो जाएगी आपकी। ठीक है आपका। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर सी की वैल्यू 1 आती है तो क्या इसका वो स्क्वायर है कि नहीं है आपका, तो ये चेक करेंगे। अगर 1 के साथ साथ अगर वो उसका स्क्वायर है तो ये सेमी प्राइम नंबर आपका, और वो स्क्वायर नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए 27 देखिए जरा आपका। 27 के केस में आपका 2 से लेकर इसका हाफ कितना हो गया आपका, 13 तक आपका। सिर्फ आपका 3 इसका देखिए क्या है, 3 है, और देखिए 9 है आपका। ठीक है, बट 9 क्या है इसका, 9 देखिए आपका वो नहीं है,
प्राइम नंबर नहीं है आपका, तो सिर्फ 3 आपका प्राइम नंबर आपका, तो सी केवल 0 थी, तो सी केवल कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो एक ही इसका फैक्टर प्राइम नंबर निकला आपका, लेकिन एक नंबर प्राइम फैक्टर निकल रहा है, तो क्या 3 का स्क्वायर 27 होता नहीं होता है, तो 27 आपका नॉट अ सेमी प्राइम नंबर है आपका। ठीक है, अब एक नॉर्मल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देखिए मैं आपका, देखिए एक आप लीजिए चल 30 का, ठीक है 30 ले लीजिए, चलिए देखिए 30 में देखिए आपका 2 बिल्कुल उसका प्राइम नंबर है आपका, 2 प्राइम नंबर आपका। आगे देखिए 3 भी इसका देखिए प्राइम नंबर है आपका, तो 2 फैक्टर निकल के देखिए आपके, निकल गए 2 फैक्टर आपका। और आगे चेक करिए, देखिए 4 नहीं है, 5 देखिए आपका, 5 भी इसका फैक्टर है आपका, 5 भी फैक्टर, 5 प्राइम नंबर भी है। देखिए अगर 3 देखिए 2 से ज़्यादा अगर आपके फैक्टर प्राइम नंबर हो जाते हैं, तो वो भी आपका नॉट अ सेमी प्राइम नंबर हो जाएगा आपका। बट इस लॉजिक में आप बहुत बार लूप चला रहे हैं, तो ये एक सही प्रोग्राम होते हुए भी थोड़ा सा इसमें इटरेशन ज़्यादा टाइम चल रहा है आपके। तो देखिए मैं एक और तरीका दिखा रहा हूँ, देखिए आपको, देखिए मैंने एक आपका ये छोटा सा फंक्शन लिखा हुआ है, देखिए आपका, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए इसमें सिर्फ प्राइम फैक्टर्स निकल रहे हैं आपके, फिर सुनिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। इस फंक्शन में सिर्फ प्राइम फैक्टर्स, देखिए फैक्टर अलग चीज़ होता है, प्राइम फैक्टर अलग होता है। जैसे कि अगर एक मैं नंबर लेता हूँ 100 आपका, देखिए 100 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो कौन कौन से, 2 है, 2 है आपका, 5 है और 5 है। फैक्टर तो इसके बहुत सारे हैं, फैक्टर तो इसका 10 भी है, फैक्टर तो इसका 20 भी है, फैक्टर तो इसका 25 भी है, फैक्टर तो इसका 50 भी है, पर प्राइम फैक्टर देखिए इसके ये हैं। तो जिसके प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 निकलेंगे वो आपका सेम प्राइम नंबर हो जाएगा आपका। फिर मेरी बात समझेगा, देखिए मैं फॉर एग्जांपल, देखिए मैं 26 का एग्जांपल लेता हूँ, आप एक एग्जांपल लीजिए 26 का। देखिए फॉर एग्जांपल 26 आपका नंबर है, देखिए आपका I2 से स्टार्ट हो रहा है, देखिए आप ध्यान देखिए I2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिख के देख लीजिए, आई की वैल्यू है, I = 2 है, और यहाँ पर आपका काउंटर है, काउंटर की इनिशियल वैल्यू 0 है आपकी, देखिए काउंटर की इनिशियल वैल्यू 0 है आपकी, ठीक है। क्या n 1 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। अब देखिए 26 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, आपका ये I की वैल्यू थी, तो क्योंकि ये आपका डिविजिबल है, तो आपका n = I, अब ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा आपका, और C++ हो जाएगा आपका, C1 हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर 13 को कहीं देखिए I नहीं बदला इसमें, आप क्या 13 I से डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल आपका, तो I++ ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका। क्या ये 13 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। करते करते ये करते करते आपका 13 जब आएगा, 13 से डिविजिबल, हाँ बिल्कुल है, 13 से डिविजिबल है, तो n = I हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा आपका, और C++ ये 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। आपका जैसे 2 होगा, अब ये लूप चलना बंद हो जाएगा आपका, क्योंकि अभी 1 से बड़ा तो रहा नहीं आपका, क्योंकि C केवल 2 है, तो 26 आपका क्या है, एक सेमी प्राइम नंबर है आपका। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, देखिए आपको, देखिए आप एग्जांपल लीजिए, आप 49 का एग्जांपल लीजिए। देखिए 49 में भी देखिए आपको एक अच्छा एग्जांपल देखने को मिलेगा। देखिए आपको I की वैल्यू 1 है, 2 है, और C की वैल्यू 0 है, ठीक है। क्या 49 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसके अंदर नहीं जाएगा। I++3, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 4 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 6 से भी नहीं है, 7, बट 7 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल, ये कंडीशन ट्रू हो गई आपकी। तो n / 7, तो कितना हो जाएगा, 7 रह जाएगा आपका, और C++ की वैल्यू 1 हो जाएगी आपकी, ठीक है। 7 से डिविजिबल, बिल्कुल डिविजिबल आपका, तो यहाँ हो जाएगा 1 आपका, और ये हो जाएगा 2 आपका। जैसे ही ये आपका 1 हो जाएगा, लूप चलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा आपका, लूप चलना बंद हो जाएगा, बाहर निकल के C केवल 2 आ रही है, बिल्कुल 2 आ रही है आपकी, तो इसलिए 49 क्या आपका एक सेमी प्राइम नंबर आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए एक नॉट सेमी प्राइम नंबर का एग्जांपल लेके देखिए जरा। चलिए मैंने अभी आपको पहले आपको 30 का एग्जांपल बताया था आपको, ठीक है। देखिए 30 का एग्जांपल लेके देखते हैं, जो नॉट सेमी प्राइम नंबर आपका। देखिए I की वैल्यू क्या है, 2 है, और C की वैल्यू क्या थी आपकी, 0 थी आपकी। यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको, देखिए क्या 32 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो अब n 15 रह जाएगा आपका, ठीक है। C++ C 1 हो जाएगा। क्या 15 2 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 हो गया आपका। क्या 15 3 से डिविजिबल बिल्कुल है आपका, तो ये रह जाएगा 5, और ये हो जाएगा 2 आपका, ठीक है। क्या 5 3 से डिविजिबल नहीं है, 4। क्या 5 4 से डिविजिबल नहीं है, 5। क्या 5 5 से डिविजिबल हाँ है, तो ये हो जाएगा 1 आपका, और ये हो जाएगा 3 आपका।
अब देखिए यहाँ पर लूप चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि सी की वैल्यू क्या, सॉरी एन की वैल्यू क्या होगा 1, तो ग्रेटर देन 1 तो रहा नहीं। क्या सी 2 है, सी तो 3 हो चुका आपका, तो आपका फॉल्स रिटर्न हो जाएगा आपका। तो ये 30 आपका नॉट ए सेमी प्राइम नंबर है आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वैसे मैं आपको एक चीज़ यहाँ बता सकता हूँ कि अगर सी की वैल्यू, यहाँ पर एक छोटी कंडीशन लगा दूंगा, जब भी सी की वैल्यू अगर 2 से बड़ी हो जाती है तो आपको आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है आपका। इससे सारे प्राइम फैक्टर प्रिंट हो जाएंगे आपके, मैं आपको चेक भी करके दिखा दूंगा। पर अगर मैं यहाँ पर सिर्फ चेक कर लूँगा कि सी अगर ग्रेटर देन 2 हो चुका आपका, तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है आपका, ठीक है आपका। देखिए अब इस अप्रोच को मैं, इन दोनों अप्रोच को जो मैंने पहले बताया था, यहाँ पर मैंने प्राइम नंबर चेक करा था, बट वो सही तरीका नहीं है, बट एक तरीका है आपका। मैं आपको दोनों तरीके से दिखा रहा हूँ, एक प्राइम नंबर चेक करने वाला और एक आपका जिसमें हम सीधा प्राइम फैक्टर ही निकालते हैं आपका। दोनों से आप चेक कर सकते हैं कि सेमी प्राइम नंबर है कि नहीं आपका। चलिए अब थोड़ा सा इसका प्रोग्रामिंग अप्रोच में आते हैं कि प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे इसकी आपकी। चलिए देखिए यहाँ पर मैं आपका एक हेडर फाइल इंक्लूड कर रहा हूँ, आपका stdio.h, और यहाँ पर एक फंक्शन ले रहा हूँ आपका प्राइम नंबर के लिए, इंटीजर इच प्राइम। ये मैं आपको पहले वाला तरीका बता रहा हूँ जिससे प्राइम नंबर चेक करूँगा आपका। एक यहाँ पर इंटीजर एन ले लेता हूँ आपका। देखिए एक यहाँ पर मैं आपका मैथ.h भी इंक्लूड कर ले रहा हूँ, क्योंकि मैं जो सबसे बेस्ट तरीका है प्राइम नंबर निकालने का उससे करूँगा आपका हैश इंक्लूड मैथ.h। साथ में एक काम करता हूँ, मैं stdlib भी इंक्लूड कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे सिस्टम फंक्शन यूज़ करना है, इंक्लूड stdlib। ठीक है आपका, इतना हो गया आपका। अब यहाँ पर सिंपल प्राइम नंबर का लॉजिक देखिए मेरा क्या होगा कि एक इंटीजर आई आप लीजिए फॉर आई केवल 2 से, देखिए 1 से और इटसेल्फ से सब नंबर डिविजिबल होते हैं, तो मैं उनसे डिवाइड नहीं करूँगा। एक सबसे जो बेस्ट तरीका होता है कि 2 से लेकर उसके स्क्वायर रूट तक आई लेस देन इक्वल टू SQRT ऑफ n, उसके स्क्वायर रूट तक चेक करिए। अगर वो नंबर 2 से लेकर स्क्वायर रूट तक किसी से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो आपका नॉट प्राइम नंबर है, बट नहीं हो रहा तो 100% प्राइम नंबर है आपका। यहाँ पर आपका यहाँ पर i++ कर दीजिए। इसके अंदर इफ़ अगर आपका n मॉड आई अगर इक्वल टू 0 हो गया तो 100% ये आपका नॉट प्राइम नंबर है, तो रिटर्न 0 कर दीजिए, रिटर्न 0, और बाहर निकल कर रिटर्न 1 कर दीजिए। तो ये देखिए आपका सिंपल प्राइम नंबर का मैंने फंक्शन लिख दिया आपका। अब इसके अंदर आ जाइए वॉइड मेन, यहाँ पर देखिए एक इंटीजर n, चलिए एक आपका काफ़ी वैसे n से हो जाना चाहिए वैसे आपका, ठीक है। सिस्टम का लिए सिस्टम CLS, इससे स्क्रीन क्लियर हो जाएगी आपकी। printf एंटर नंबर, एंटर और नंबर। अच्छा मुझे यहाँ पर क्योंकि काउंट भी करने हैं कि वो कितने बार डिवाइड हो रहा है आपका, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर एक आई ले लेता हूँ और एक आपका सी ले लेता हूँ। स्कैनफ %d कॉमा n%n, यहाँ पर एक नंबर एंटर हो गया देखिए आपका। अब देखिए अब आपके सारे जो भी फैक्टर्स हैं वो प्राइम नंबर है कि नहीं उसको काउंट कर रहा हूँ। देखिए आपका फॉर, और मैं सिर्फ हाफ पे चेक करूँगा आपका i की वैल्यू 2 से लेकर i डिवाइड इक्वल टू n/2 और i++। देखिए इफ़ अगर वो उसका फैक्टर है, इफ़ n मॉड i अगर इक्वल टू 0 है, मतलब अगर i उसका फैक्टर है एंड आपका इच प्राइम साथ में प्राइम नंबर भी है i क्या इक्वल टू 1 है, अगर ऐसा है तो यहाँ पर आपका मैं c को ++ करा दूंगा आपका C++, और c की इनिशियल वैल्यू काम करिए, यहाँ पर c की इनिशियल वैल्यू 0 कर दीजिए आप यहाँ पर, तो c 0 आपका। अगर वो फैक्टर होने के साथ साथ अगर वो प्राइम नंबर भी है आपका तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C+ हो जाएगा आपका। तो यहाँ जाइए इफ़ अगर c इक्वल टू 2 है, ठीक है, ये तो आपका अगर दो फैक्टर्स के आपके प्राइम नंबर हैं तो ये तो वो केस हो गया। या और c अगर इक्वल टू 1 है, अगर उसका एक ही फैक्टर है साथ में एंड जो एक फैक्टर निकला है उसका आपका, वो अगर उसका स्क्वायर भी अगर आपका है, ठीक है आपका, तो उसका देखिए मुझे क्या करना, वो फैक्टर कौन सा निकला, तो देखिए मुझे चेक भी करना पड़ेगा आपका वो फैक्टर उसका है कि हाँ, तो आई आपका होगा आपका i++। देखिए आई तो बता रहेगा आपका, तो अगर वो उसका फैक्टर है एक,
तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक यहाँ पर उसके फैक्टर को कहीं स्टोर भी करना पड़ेगा आपका, अगर उसका एक ही फैक्टर था तो आपका, तो कॉमा एफ, तो तभी मैंने आपसे कहा था ये बहुत बेस्ट तरीका नहीं है आपका करने का। तो अगर ऐसा है तो मैं क्या करूँगा, आपका उसके फैक्टर को एक वेरिएबल में स्टोर भी कर लेता हूँ आपका, f इक्वल टू आई। तो अगर C1 है, साथ में आपका एंड f इंटू एफ इक्वल टू अगर आपका n है, तो इसको आप एक ब्रैकेट में डाल दीजिए ताकि इनके बीच में एंड चले आपका। ये आपका या तो C2 हो या तो C1 अगर है तो उसका जो फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन अगर वो नंबर है, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रिंटफ सेमी प्राइम नंबर, सेमी प्राइम नंबर, ठीक है आपका। और एल्स में नॉट सेमी प्राइम नंबर हो जाएगा आपका। चला के देखिए जरा इसको, देखिए एक नंबर लेता हूँ मैं आपका, फॉर एग्जांपल 26। देखिए 26, 2 और 13, 2 और 13 दोनों आपके प्राइम नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट आपका 26 आपका। देखिए क्या सेमी प्राइम नंबर लेके आ रहा है। आप 22 लीजिए, 22 देखिए 2 और 11 दोनों आपके प्राइम नंबर है, उनका प्रोडक्ट आपका 22 है। देखिए आपका सेमी प्राइम नंबर। मैं लेता हूँ आपका 9, देखिए 9 आपका एक 3 आपका है, तो 3 इंटू 3 9 ही होता है देखिए आपका। तो देखिए सेम प्राइम नंबर। आप लीजिए 27, देखिए 27 आपका नॉट सेम प्राइम नंबर है। देखिए 27 का केवल आपका 3 भी था आपका 9, बट 9 आपका प्राइम नंबर, तो एक ही इसका आपका देखिए 3 एक ही इसका आपका प्राइम नंबर फैक्टर एक निकला आपका, पर 3 इंटू 3 27 नहीं होता आपका, तो देखिए आपका नहीं होगा देखिए आपका, तो नॉट सेम प्राइम नंबर आ गया आपका। इसीलिए देखिए मैंने आपका एफ इंटू एफ वाला केस किया था आपका यहाँ पर आपका, क्योंकि इसका जो फैक्टर 3 और 9 आपके दोनों फैक्टर हैं, बट 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए आपका ये आपका नॉट सेम प्राइम नंबर हो जाएगा आपका। बट 49 है आपका, देखिए 49 का भी एक ही फैक्टर है आपका, केवल 7, और 7 इंटू 7 49 होता है आपका। ये देखिए आपका सेम प्राइम नंबर आ रहा है आपका। तो देखिए एक ये तरीका था जिससे हमने चेक कर लिया कि ये आपका सेम प्राइम नंबर है कि नहीं है। बट देखिए मैं इसको अगर फर्दर थोड़ा सा और यूडीएफ बनाऊँ, देखिए ज़रा मैं क्या करता हूँ, देखिए इस लॉजिक को भी, इसको भी मैं देखिए एक आपका इस सेम प्राइम में डाल रहा हूँ। देखिए आप ध्यान देखिएगा ज़रा, यहाँ से यहाँ तक देखिए आपका, एक देखिए एक फंक्शन इसमें देखिए और बना रहा हूँ आपका। देखिए एक तो ये बन ही गया था, एक और बना रहा हूँ देखिए आपका, इंटीजर इज या चेक सेमी प्राइम, सेमी प्राइम इंटीजर एंड डाल दीजिए यहाँ पर आपका। देखिए थोड़ा सा आप यूजर डिफाइन फंक्शन यूज़ करना सीखिए। जितना आप यूजर डिफाइन फंक्शन बनाएंगे, आगे चलकर जितने भी एडवांस लैंग्वेजेस करेंगे, उसमें बिना यूजर डिफाइन फंक्शन के कुछ नहीं होता आपका। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो वेरिएबल थे वो यहाँ डिक्लेयर कर ले रहा हूँ। देखिए इंटीजर एक आई था, एक सी ले रहा हूँ आपका, ठीक है, और एक आपका एफ ले रहा हूँ, एफ आपका, ठीक है आपका। ये हो गया आपका। और इस कंडीशन को भी आप यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। अभी यहाँ पर दूसरी कंडीशन आ जाएगी, बताता हूँ अभी आप कौन सी आएगी। यहाँ पर आ जाइए ज़रा, देखिए अगर C2 है और अगर ऐसा है, या तो ये कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर रिटर्न 1 हो जाएगा आपका, रिटर्न 1, एल्स रिटर्न 0 हो जाएगा। पर जो दूसरा लॉजिक जो अभी आपको मैं एक और बताऊंगा लॉजिक, वो सबसे बेस्ट लॉजिक है आपका। तो देखिए ये आपका प्राइम नंबर का लॉजिक था, इस प्राइम का आपका, इस प्राइम को देखिए मैं यहाँ पर कॉल कर देखिए आपका। तो देखिए 2 से लेकर जो भी मैं n पास करूँगा उसके हाफ तक लूप चलेगा आपका। सब कुछ मैंने वही करा, देखिए जो मैंने अभी मेन के अंदर लिखा था वो मैंने देखिए आपको यहाँ पर लिख दिया देखिए आपका। तो बात लिख देखिए वही है आपका। तो अगर n मॉड i अगर इक्वल टू 0 है, ठीक है, एंड वो नंबर आपका, जो नंबर का फैक्टर अगर वो नंबर आपका प्राइम नंबर भी है आपका, तो C++ हो जाएगा आपका। और उस फैक्टर को मैं एफ में स्टोर कर ले रहा हूँ आपका। बाहर निकल कर अगर सारे चेक हो जाएगा आपका, जब C के लास्ट में 2 आती है आपकी, तो फिर तो 100% आपका ये सेमी प्राइम नंबर है आपका। पर अगर C की वैल्यू 1 आती है और उसका फैक्टर का स्क्वायर भी अगर वो नंबर होता है, तो भी आपका सेमी प्राइम नंबर हो जाएगा आपका। पर अगर C की वैल्यू 2 से बड़ी नंबर आ जाती है, तो आपका नॉट प्राइम नंबर हो जाएगा, नॉट ए सेमी प्राइम नंबर हो जाएगा आपका। अब थोड़ा चला के देखिए, इस फंक्शन को यहाँ कॉल कर लीजिए, इफ़ चेक सेमी प्राइम, और यहाँ पर n को पास कर दीजिए। अगर ये इक्वल टू 1 आ रहा है आपका,
तो ये आपका सेमी प्राइम नंबर था, एल्स नॉट सेमी प्राइम नंबर है। तो देखिए जो काम मैं अभी इस पूरे प्रोग्रामिंग को जो मैं अभी आपका यहाँ लिख रहा था वो देखिए मैंने फंक्शन के अंदर लिख दिया आपका। देखिए तो देखिए बात ले देकर वही हो गई आपकी। तो चला के देखिए जरा इसको। देखिए आप कोई भी नंबर डालिए, चलिए 22, देखिए सेमी प्राइम नंबर आप डालिए 6, ये देखिए 2 और 3 इसके दो फैक्टर्स हैं और दोनों आपके प्राइम नंबर हैं आपके, और दोनों का प्रोडक्ट 6 आपका सेम प्राइम नंबर आ गया आपका। पर अगर आप 8 बोलेंगे, देखिए 8 में देखिए सिर्फ आपका 2 आप एक ही आपका, देखिए फैक्टर तो इसके 2 भी है 4 भी है, फैक्टर तो मल्टीपल है इसके आपके, पर प्राइम नंबर जो फैक्टर प्राइम नंबर वो एक ही 2 आपका, और 2 का स्क्वायर 8 नहीं होता आपका, तो इसलिए आपका नॉट सेम प्राइम नंबर हो जाएगा आपका ये। तो आई थिंक ये एक आपका तरीका मैंने बता दिया कि आपका सेम प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखिए जरा। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पूरे को आपका रिमार्क बना देता हूँ। इसकी देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा ये रिमार्क बना दी, देखिए मैंने आपका ये पूरा रिमार्क बना दिया आपका। अब देखिए एक नया फंक्शन लिखने जा रहा हूँ देखिए आपका, जिससे मैं आपके प्राइम फैक्टर को काउंट करूँगा, आपका प्राइम फैक्टर को काउंट करूँगा। ठीक है आपका, देखिए ज़रा मैंने देखा इंटीजर, चलिए मैं नाम वही दे रहा हूँ आपका, चेक सेमी प्राइम और यहाँ पे इंटीजर एन ले लेता हूँ आपका। देखिए यहाँ पे जो लॉजिक होगा वो अलग होगा आपका। देखिए आई की वैल्यू आपकी 2 है और काउंट आपका C = 0 है आपका। अब यहाँ पर लूप चलाएंगे वाइल जब तक n की वैल्यू n था, जब तक ये 1 से बड़ा है आपका। देखिए लास्ट में डिवाइड जब प्राइम फैक्टर निकाल करते करते लास्ट आपका n की वैल्यू 1 हो जाती है आपकी। अभी आपको मैंने ड्राइव करके दिखाया था तो आपने उसको देखा होगा आपने। तो इफ़ n mod i अगर इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या, ये इसका फैक्टर हो गया एक आपका, ये प्राइम फैक्टर हो गया इसका आपका। अगर प्राइम फैक्टर है एक तो C को ++ करवा दीजिए और दूसरा n डिवाइड इक्वल टू i कर दीजिए। इन दो लाइनों को किसी को भी ऊपर नीचे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। पर अगर ये उसका प्राइम फैक्टर नहीं है आपका एल्स, तो i++ हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर आप जब यहाँ पर आप C को ++ करवा रहे हैं तो कभी भी किसी भी कंडीशन पर अगर इफ़ C की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो जाती है तो आप यहीं पर रिटर्न 0 करा दीजिए, तो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका। पर अगर ऐसा नहीं होता है, बाहर निकल कर यहाँ पर सिंपल ये रिटर्न, अगर C = 2 है तो आपका 1 रिटर्न होगा, नहीं तो 0 रिटर्न हो जाएगा आपका। आई थिंक बहुत सिंपल सा लॉजिक है देखिए आपका। लेकिन कभी भी अगर 2 से ऊपर निकल जाएगा तो ये यहीं पर ही आपका रिटर्न 0 हो जाएगा आपका। वरना आपका अगर पूरा चल जाएगा आपका तो ये इसको कंपेयर कर लेगा आपका। तो देखिए सिंपल से लॉजिक देखिए आपका, ना कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा, ना कोई प्राइम नंबर चेक करो ना कुछ चेक करो। देखिए आपका फिर भी चला के देखिए जरा इसको। देखिए अगर लास्ट में रिटर्न 1 होगा तो आपका सेम प्राइम नंबर होगा, एल्स नॉट सेम प्राइम नंबर हो जाएगा। तो रन कर देखिए जरा इसको। नहीं, C = 2 में देखिए कहीं एरर दिखा रहा है, क्या एरर दिखा रहा है देखिए जरा। C = 2, C के इनिशियल वैल्यू 0 है, रिटर्न नहीं चलना तो चाहिए आपका, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए थी। हाँ देखिए कोई गलती नहीं थी, मेरे ख्याल से कुछ पोर्शन सेलेक्ट रह गया था, वही मैं आपका चेक कर रहा था आपका। देखिए फिर दोबारा वही नंबर डाल के देखिए, चलिए आप 26, 2 और 13 है आपके, देखिए सेम प्राइम नंबर। कोई और दूसरा नंबर डाल के देखिए 22, 2 और 11 है आपके, देखिए सेम प्राइम नंबर आपका। आप चाहें तो उसके फैक्टर को प्रिंट भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको फैक्टर प्रिंट भी करके दिखा दे रहा हूँ, देखिए एक बार जरा। चलिए 6 डाल के देखिए, ठीक है सेम प्राइम नंबर। देखिए मैं आपको एक बार उसका फैक्टर, वैसे ज़रूरत है नहीं पर मैं उसके देखिए फैक्टर को प्रिंट भी करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए आपको यहाँ पर जहाँ C++ कर रहा हूँ यहीं पर ही आप उसके फैक्टर को प्रिंट कर ले, प्रिंट एफ। ये सिर्फ आपके क्रॉस चेक करने के लिए कर रहा हूँ। देखिए %d यहाँ पर कॉमा i की वैल्यू प्रिंट कर लीजिए देखिए आपका। तो जो उसके फैक्टर थे वो यहाँ प्रिंट भी हो जाएंगे देखिए आपको। तो आपको मालूम भी चल जाएगा कि कौन कौन से इसके फैक्टर्स आ रहे हैं आपके। देखिए आप यहाँ पर लिखिए 26, देखिए 2 और 13 आएंगे देखिए आपके, ये देखिए 2 और 13 आ रहा है देखिए, और सेमी प्राइम नंबर लेके लिखा हुआ आ गया आपका। ठीक है, आप जब 22 चेक करिए, देखिए 2 और 11, आप 6 को चेक करिए। चलिए 6 तो है ही आपका, मैं चेक करता हूँ आपको 49 को, या 25 देखिए आपको 25 का एक ही फैक्टर 5 आपका, 5 और 5 है ना आपका, ये देखिए आपका 5 और 5 देखिए आपका। तो 5 × 5 25 हो जाता है आपका, और दो ही यही आपका 5 इसका आपका एक फैक्टर निकला आपका। ऐसे 9 को चेक करिए आपका, 9 भी देखिए आपका है, 9 है, 49 है आपका,
लाइन देखिए आपका, पर 27 नहीं है, 27 जगह 27 देखिए नहीं है आपका, 27 में देखिए आपका जो 333 देखिए 3 बार देखिए 333 आगे देखिए आपका, तो देखिए आप सी काउंटिंग गल 300 200 ऊपर हो चुकी है आपकी, तो इसलिए देखिए नॉट सेमी प्राइम नंबर हो गया देखिए आपका। तो देखिए ये एक तरीका था आपका, और ये बेस्ट तरीका था आपका सेमी प्राइम नंबर चेक करने का आपका, जिसमें आप प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं। और इससे एक और प्रोग्राम आपको मालूम चल गया कि किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर कैसे प्रिंट करते हैं। अगर मैं आपको इस कंडीशन को हटा दूँ, सी ग्रेटर 2 वाली कंडीशन हटा दूँ, तो ये सिर्फ आपको प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर प्रिंट करके देगा आपका। एक बार जब चला के देख लीजिए, देखिए मैं इसको हटा दूँ, देखिए आपका इससे क्या होगा कि ये एक्स्ट्रा टाइम लूप चलाएगा, ठीक है, तो आपका आंसर सही देगा, सारे फैक्टर प्रिंट करेगा, सारे प्राइम फैक्टर प्रिंट करेगा, प्राइम फैक्टर नॉट फैक्टर, सारे प्राइम फैक्टर प्रिंट करेगा, और लास्ट में बता भी देगा कि आपका सेमी प्राइम नंबर है कि नहीं आपका। देखिए आप लिखे 100, देखिए 100 के प्राइम फैक्टर कौन से 2255, देखिए जरा, देखिए 2255, लास्ट में नॉट सेमी प्राइम नंबर लिख के आगे देखिए आपका, तो सारे प्राइम फैक्टर। तो इसी प्रोग्राम से अगर कभी कोई कहता है कि आप किसी नंबर के प्राइम फैक्टर प्रिंट करिए, तो इसी फंक्शन से आप प्राइम फैक्टर भी प्रिंट कर सकते हैं आपका। पर क्योंकि देखिए एक्स्ट्रा टाइम लूप चला रहा है, इसीलिए मैंने आपकी वो कंडीशन लिखी थी। देखिए जरा कोई और नंबर लिखिए, देखिए जरा, मैं देखिए 500 ले रहा हूँ, देखिए आपका, ये देखिए आपका 22555, देखिए आपका सारे प्राइम फैक्टर, इनको मल्टीप्लाई कर 2 × 2 4, 4 × 5 20, 20 × 5 100, 100 × 5 500 आपका। तो देखिए प्राइम फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन वही नंबर होता है, तो ये प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं। दे आर नॉट जस्ट फैक्टर, दे आर प्राइम फैक्टर्स आपका। लेकिन इसमें देखिए लूप एक्स्ट्रा टाइम चल रहा है सेमी प्राइम नंबर के हिसाब से आपका, तो सेमी प्राइम नंबर के हिसाब से जब आप इस कंडीशन को एक्स्ट्रा और जोड़ देंगे आप, सी ग्रेटर देन 2, कभी भी सी की वैल्यू 2 से अगर बड़े हो जाते तो वहीं पर रिटर्न 0 हो जाएगा आपका, क्योंकि उसके से 2 ही फैक्टर होने चाहिए और दोनों आपके प्राइम नंबर होने चाहिए आपके। 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर्स अगर निकल रहे हैं तो नॉट सेमी प्राइम नंबर हो जाएगा आपका, यह बात समझिए आपका यहाँ पर, ठीक है आपका। अब देखिए इसी में मैं आपको एक छोटा सा एक और प्रोग्राम बना के दिखा दे रहा हूँ कि 2 नंबर के बीच के सारे सेमी प्राइम नंबर प्रिंट करिए। अगर कोई क्वेश्चन ये कहता है कि 2 नंबर के बीच के सारे सेमी प्राइम नंबर, तो देखिए ज़रा आप यहाँ पर वैसे इस ब्लॉक के अंदर आपको आई, सी और एफ की कोई ज़रूरत नहीं थी, इनको हटा सकते हैं आप, क्योंकि ये मैंने पहले जब आपको पूरा प्रोग्राम मैंने मेन के अंदर लिखा तब का ये वेरिएबल्स है। तो एक N1 ले लीजिए, एक N2 ले लीजिए आपका, ठीक है। एंटर 2 नंबर्स, यहाँ पर 2 नंबर्स कर दीजिए, एंटर 2 नंबर्स, और यहाँ पर 2 नंबर यूजर सेंटर ले लीजिए, %d N1, N2, ये 2 नंबर ले लिया आपने। अब आपको एक लूप चलाना पड़ेगा, यहाँ पर चले n से लूप चला दे रहा हूँ मैं आपको, देखिए फॉर n की वैल्यू N1 से n <= N2 तक आपका, और n++, और इस पूरे जो आपका इसमें नॉट वाला हमें लिखने की जरूरत नहीं, हमें सारे सेमी प्राइम नंबर प्रिंट करने हैं आपके, ठीक है। ये यहाँ बंद हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका। अगर ऐसा है तो वो नंबर प्रिंट करना था आपको, %d और यहाँ पर n की वैल्यू प्रिंट कर दीजिए। तो ये 2 नंबर के बीच के सारे सेमी प्राइम नंबर प्रिंट करेगा। तो सेमी प्राइम नंबर है कि नहीं ये नहीं करेगा आपका, सिर्फ 2 नंबर के बीच के सारे सेमी प्राइम नंबर प्रिंट करने का लॉजिक हो गया। चला के देखिए इसको, देखिए मैं दो आपके नंबर 5 और 100 है आपके, चेक करिए जरा, देखिए नहीं देखिए कुछ, अच्छा ये मैंने ऊपर आपके जो प्राइम फैक्टर प्रिंट कर रहे हैं ये वो भी कर दे रहा है, ठीक है, प्रोग्राम में कोई गलती नहीं है। एक्चुअली मैं आपको कुछ ऊपर के जो मैसेज है वो रोकने पड़ेंगे। देखिए आपको मैंने यहाँ पर देखिए आपको सारे फैक्टर प्रिंट करने का भी देकर इसको हटा दीजिए यहाँ से, क्योंकि ये भी अगर आउटपुट देगा तो आपके सारे वो चीज़ें गड़बड़ा जा रहे हैं आपके, ठीक है। अब ठीक हो गया, इसको मैंने हटा दिया आपका, हाँ अब ठीक है। अब चलाइए इसको, देखिए आपने यहाँ 5 और 100 डाला हुआ है। देखिए 6 है आपका एक सेमी प्राइम नंबर, 9 आपका, 10 है, देखिए 14 क्यों 2 और 7, 15 क्यों है 3 और 5, 21 क्यों है 3 और 7, 22 हो गया 2 और 11, 25 का 5 5, 26 का 2 और 13 हो गया, 33 क्यों है 2 और 11, 3 और 11, और 34 क्यों है 2 और 17। तो देखिए सारे कहीं ना कहीं 35 क्यों है 5 और 7, आप खुद चेक कर सकते हैं कि है कि नहीं आपके। तो आप सारे ये जितने भी आपके नंबर्स आ रहे हैं ये किसी ना किसी 2, अब सोचो 38 क्यों है 38, 2 और 19 का देखिए 2 आपके प्राइम नंबर्स का देखिए प्रोडक्ट है आपका 38 आपका। तो 39 क्यों है 3 और 13 का देखिए आपका। तो ये सारे नंबर कहीं ना कहीं 2
प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए दे ऑल आर सेमी प्राइम नंबर्स आपका। तो आप इस प्रकार से अपने प्रोग्राम को आसानी से बना सकते हैं आपका। तो देखिए मैंने आपको दो तरीके बताए। एक तरीका ये था कि आपका मैंने जो प्राइम नंबर चेक करा था, पहले वो उसका फैक्टर भी होना चाहिए और साथ में अगर वो प्राइम नंबर भी है आपका, तो मैं काउंटर बढ़ाते जा रहा हूँ आपका, और उसके फैक्टर, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर उसका एक ही नंबर, जैसे आपका 25 है, सिर्फ 5 ही 5 उसका फैक्टर है बस आपका, तो उस केस में उसका स्क्वायर भी होना चाहिए। तो उसके फैक्टर को मैंने देखिए स्टोर भी कर लिया मैंने आपका, इसीलिए करा देखिए आपका यहाँ पर, ठीक है आपका। तो ये देखिए इससे आपका पूरा प्रोग्राम चेक हो जाएगा। लेकिन जो बेस्ट लॉजिक है वो ये देखिए आपका है, यहाँ पर मैं सिर्फ प्राइम फैक्टर निकाल रहा हूँ आपका। जब कभी भी उसका प्राइम फैक्टर को काउंट कर ले रहा हूँ आपका, जब भी प्राइम फैक्टर 2 से ज़्यादा हो जाते हैं आपके, तो वहीं पे रिटर्न 0 हो जाएगा आपका। पर एट द एंड अगर प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 ही निकलते हैं उसके, तो वो आपका सेमी प्राइम नंबर है, एल्स नॉट सेमी प्राइम नंबर आपका। तो ये सिंपल सा एक लॉजिक हो गया आपका। तो ये सेमी प्राइम नंबर का लॉजिक है। कई लोग इसको गलत तरीके से करते हैं, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे इसको एक प्रोग्राम के रूप में आपको बनाकर दिखाना चाहिए आपका। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में इतना काफ़ी है। मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया है कि सेमी प्राइम नंबर कैसे होता है। मैंने आपको 2-2, 3-3 लॉजिक दिखा दिए है इसमें, बिना फंक्शन के, विद फंक्शन के, और प्राइम फैक्टर निकालना भी सिखा दिया मैंने आपको कैसे निकालते हैं आपके। अगर आपको कोई कंफ्यूजन फिर भी होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई और डिटेल में चीज़ बतानी तो मुझे मेल कर सकते हैं आपका। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ इनको लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, और अगर चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।